फेडेक्स अपने 10 कार्गो प्लेन्स को यूएस एयर स्पेस में ऑन परेड करता था, जिन पर लेजर एंटी मिसाइल सिस्टम लगे थे। लेकिन यह लेजर सिस्टम पहले लगाए गए और फिर क्यों हटा दिए गए, और एक ट्रांसपोर्ट कंपनी को अपने कार्गो प्लेन्स पर मिलिट्री ग्रेड इक्विपमेंट लगाने की जरूरत ही क्यों है? सन 2003 में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने इंटरनेशनल मीडिया की अटेंशन घेर ली। DHL कार्गो के एक प्लेन ने इराक के कैपिटल बगदाद से अभी टेक ऑफ ही किया था कि जमीन से एक मिसाइल आया और प्लेन के लेफ्ट विंग पर आ लगा। इस मिसाइल ने प्लेन के विंग को डैमेज तो किया, लेकिन खुशकिस्मती थी कि वह बॉडी से अलग नहीं हुआ और पायलट ने फौरन प्लेन को वापस लैंड करवाकर अपने साथ 2 क्रू मेंबर्स की भी जान बचा ली। इस किस्म के हमले में जो हथियार इस्तेमाल किया जाता है उसको अमूमन मैन पैड्स कहते हैं। ये पोर्टेबल वेपन ना ही इतना महंगा होता है और ना ही इसको ऑपरेट करने के लिए ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत होती है। सिर्फ 1.5 मीटर तक लंबा और 17 kg वजनी यह वेपन आसानी से कोई भी अपने कंधे पर उठा सकता है। यह 10 किलोमीटर दूर उड़ने वाले जहाज को आसानी से अपना टारगेट बना सकता है और 6 किमी तक यह प्लेन को फॉलो भी कर सकता है। यही वजह है कि मैन पैड्स टेररिस्ट ग्रुप्स का फेवरेट एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है। मैन पैड्स की ब्लैक मार्केट में खरीदो फरोख्त इतनी कॉमन हो गई कि एक वक्त आया जब यह सीरियस मसला बन चुका था। 2003 के अंदर यूएस कांग्रेस ने कदम उठाया और कमर्शियल एयरप्लेन्स को मैन पैड से बचाने के लिए कोशिश शुरू कर दी। इस प्रोग्राम को काउंटर मैन पैड्स का नाम दिया गया, जिसमें मिलिट्री टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके एंटी मिसाइल सिस्टम बनाने का फैसला किया गया। पर क्योंकि यह एंटी मिसाइल सिस्टम किसी मिलिट्री प्लेन पर नहीं बल्कि कमर्शियल प्लेन्स पर लगने थे, इसी वजह से इनमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत थी। सिस्टम प्लेन के फ्यूजलाज के नीचे इंस्टॉल किए गए, जो आने वाले मिसाइल को डिटेक्ट करके उसको खत्म तो नहीं कर सकते थे, लेकिन लेजर बीम फेंककर मिसाइल को कंफ्यूज करके उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते थे। आपको यहाँ बताते चलें कि मैन पैड मिसाइल में कुछ सेंसर्स लगे होते हैं जो जेट इंजन से निकलने वाले एग्जॉस्ट की गर्माइश को सेंस कर लेते हैं। इन मिसाइल की स्पीड किसी कमर्शियल प्लेन की स्पीड से 2.5 टाइम्स ज्यादा होती है। इसी वजह से ये बड़ी आसानी से प्लेन तक पहुंचकर उनको हिट कर सकते हैं। एंटी मिसाइल सिस्टम से निकलने वाली लेजर बीम मिसाइल के सेंसर को कंफ्यूज करके उसको टारगेट से दूर लेकर जाती है। उसके बावजूद भी 2008 में जिन जिन प्लेन्स पर यह सिस्टम्स इंस्टॉल किए गए थे उनको वापस निकाल दिया गया, और उसकी सबसे बड़ी वजह थी इन पर होने वाला खर्चा और एक्सपोर्ट कॉम्प्लिकेशन। इस एक एंटी मिसाइल सिस्टम की कीमत $10 लाख थी। पैसेंजर एयरलाइंस जो कंप की वजह से वैसे ही बड़ी मुश्किल से प्रॉफिट जनरेट कर पाती थी, उनके लिए ये एक्स्ट्रा कॉस्ट सर का दर्द बन चुकी थी। इसके अलावा इस सिस्टम की रेगुलर मेंटेनेंस एयरलाइन ऑपरेशन को डिस्टर्ब कर रही थी। कई मर्तबा तो अमेरिकन एयरलाइंस के उन तीनों जहाज़ों को बगैर एंटी मिसाइल सिस्टम एक्टिवेट किए ही जाने दिया जाता था। और तीसरी सबसे बड़ी मुश्किल थी टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट। अब क्योंकि यह टेक्नोलॉजी अमेरिकन मिलिट्री की थी और जहाज जब जब यह सिस्टम लेके कंट्री से बाहर जाएंगे तो इस बात के काफ़ी चांसेस हैं कि यह टेक्नोलॉजी लीक हो जाएगी। इसी वजह से एयरलाइंस को पाबंद किया गया कि वो अगर एंटी मिसाइल सिस्टम लगवाए तो उनको एक्सपोर्ट लाइसेंस का खर्चा भी बर्दाश्त करना होगा। ये सॉल्यूशन किसी भी तरह से लॉजिकल नहीं था, क्योंकि यह प्रैक्टिस अमेरिकन एयरलाइंस के लिए तो लाजमी की जा सकती थी, लेकिन दूसरी कंट्रीज की एयरलाइंस ये सिस्टम ना लगवा कर अपनी कॉस्ट बचा सकेंगी और कंपटीशन में पैसेंजर्स को सस्ते टिकट भी दे पाएंगी।